वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र के चौराहे पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सीएनएन के प्रमुख विश्लेषकों स्टीफन कोलिंसन और आरोन ब्लेक ने ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति पर ऐसे सवाल उठाए हैं जो केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता को भी कटघरे में खड़ा करता है। स्टीफन कोलिंसन का तर्क बेहद सीधा और गंभीर है। उनका कहना है कि युद्ध कोई व्यक्तिगत मर्जी का टैरिफ नहीं है जिसे राष्ट्रपति अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें जब चालू करें, जब चाहें जब बंद कर सके। ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों पर बमबारी की धमकी देकर वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिरता के चरम पर पहुंचा दिया था, लेकिन सोमवार को अचानक 5 दिनों के लिए हमले टालने का फैसला सबको चौंका दिया। आरोन ब्लेक ने पूरे घटनाक्रम में एक चौंकाने वाला पैटर्न खोजा। ब्लैक के अनुसार ट्रंप की युद्ध संबंधी घोषणाएं अक्सर शेयर बाजार के खुलने या बंद होने के समय से मेल खाती हैं। सोमवार सुबह बाजार खुलने से ठीक पहले ट्रंप ने हमलों को टाला, जिससे गिरते हुए वॉल स्ट्रीट को तत्काल सहारा मिला। 28 फरवरी ईरान पर शुरुआती हमले की पुष्टि तब की गई जब अमेरिकी बाजार पूरी तरह बंद थे। यह रणनीतिक स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि ट्रंप के लिए युद्ध के रणनीतिक लक्ष्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण वैश्विक बाजारों और ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करना है। सबसे गंभीर आर्थिक सवाल ब्लूमबर्ग के डेटा से उठा है। ट्रंप के ईरान युद्ध को रोकने वाले ट्वीट से मात्र 15 मिनट पहले किसी अज्ञात निवेशकों ने तेल पर $580 मिलियन का विशाल ट्रेड किया। जब नीतिगत निर्णय बाजार की टाइमिंग के साथ इस तरह से मेल खाते हैं तो यह नीतिगत विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार है कि इस एक नए ट्रेड ने किसी अंदरूनी व्यक्ति को अपार संपत्ति बनाने का मौका दिया, जो वैश्विक स्तर पर इनसाइडर ट्रेडिंग के गंभीर आरोप लगाता है। ट्रंप की ऑन ऑफ ईरान नीति अब केवल एक भू राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह वैश्विक बाजार हेराफेरी का प्रतीक बनती जा रही है। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व युद्ध जैसे गंभीर विषय को शेयर बाजार की टाइमिंग से जोड़ता है तो पूरा वैश्विक आर्थिक ढांचा खतरे में पड़ जाता है। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि यह बाजार को स्थिर करने की सोची समझी रणनीति है या फिर एक और अविश्वसनीय मोड़। लेकिन एक बात साफ है, बाजार अब खोखले शब्दों पर नहीं बल्कि पारदर्शिता पर भरोसा करना चाहता है।